आज हम हाई स्कूल के हिंदी काव्य के दूसरे पाठ धनुष भंगे का तीसरा वाला दोहा पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। आप लोग संदर्भ इसका पूर्वत ही लिखेंगे और प्रसंग में लिखेंगे कि इसमें मंत्र और अंकुश के द्वारा देवताओं और हाथी को वश में करने का वर्णन किया गया है। मंत्र मतलब मंत्र, परम मतलब अत्यंत, लघु मतलब छोटा, जासु मतलब जिसके, बस वश में, विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु, हर शंकर जी, सुर मतलब देवता, सर्व मतलब सभी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसमें जब धनुष भंग के समय सीता जी की माता व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी को छोटा समझकर उनके सामर्थ्य पर शंका करती हैं कि वो धनुष तोड़ने में असमर्थ हैं और अपनी शंका को अपने सखियों से प्रकट करती हैं, तो उस समय उनकी सखी विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उनको समझाती हुई कहती है कि मंत्र परम लघु जासु बस, मंत्र अत्यंत परम लघु अत्यंत छोटा होता है, जासु बस जिसके, वश में विधि हरिहर, विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव, सुर देवता, सर्व मतलब सभी, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु और महेश तथा सभी देवता हैं। महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। महामत, महा मतलब अत्यधिक महान, मत मत वाले, गजराज हाथी, कहूँ बस, कहूँ को बस बस में करना, कर अंकुश एक अंकुश खर्व मतलब छोटा। सखी कहती है सीता जी की माता से कि हे रानी, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवता होते हैं। महान मत वाले हाथी को भी महावत एक छोटे से अंकुश के द्वारा अपने वश में कर लेता है। काम कुमुक कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, देवी तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। इसमें सीता जी की माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति श्री रामचंद्र जी के शक्ति पर विश्वास और सीता जी का विभिन्न देवताओं को मनाने का वर्णन किया गया है। काम मतलब कामदेव, कुसुम मतलब पुष्प, धनु मतलब धनुष, सायक मतलब बाण, लीन्हे मतलब लेना, सकल मतलब संपूर्ण, भुवन मतलब संसार, अपने बस कीन्हे अपने वश में करना। तो सखी कहती है कि काम कुसुम धनु सायक लीन्हे, काम कामदेव, कुसुम धनु सायक पुष्प के धनुष और बाण को लीन्हे लेकर के, सकल भुवन अपने बस कीन्हे, सकल भुवन संपूर्ण संसार को अपने बस कीन्हे अपने वश में कर रखा है। सखी कहती है कि हे रानी, काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, कामदेव ने पुष्प के धनुष और बाण को ही लेकर के इस संपूर्ण संसार को अपने वश में कर रखा है। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। देवी, हे देवी, तजिए त्याग दीजिए, परित्याग कर दीजिए, संसौ शंका का, संदेह का, अस जानी ऐसा जान करके। सखी कहती है कि हे देवी, ऐसा जान करके, इस बात को समझ करके आप अपनी शंका का, अपने संदेह का परित्याग कर दीजिए। भंजब धनुष राम सुनु रानी, भंजब मतलब तोड़ना, धनुष धनुष, राम श्री रामचंद्र जी, सुनु रानी हे रानी सुनिए, हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी ही उस धनुष को तोड़ेंगे। इसलिए ऐसा जान करके आप अपनी शंका का, अपने संदेह का परित्याग कर दीजिए। सखी बचन सुनी भय प्रतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति, तब राम ही विलो की वैदेही, सभय हृदय विनवति जहिते ही। सखी वचन, सखी के वचन को सुनी, सुन करके, भय प्रतीति, भय मतलब होना, प्रतीति मतलब विश्वास। सखी के इस प्रकार सांत्वनादायक वचन को सुन करके सीता जी की माता को विश्वास हो गया, सीता जी की माता को श्री रामचंद्र जी की सामर्थ्य पर विश्वास हो गया। मिटा विषादु, मिटा मतलब मिट गया, विषादु
दुख, उनका दुख दूर हो गया, उन्हें श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य पर विश्वास हो गया, बढ़ी अति प्रीति तथा उनके मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने सखी के इस प्रकार सांत्वनादायक वचनों को सुन करके सीता जी की माता को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया और उनकी उदासी दूर हो गई और उनके हृदय में, उनके मन में श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम और अत्यधिक बढ़ गया। तब रामहि बिलोकि वैदेही सभय हृदय बिनवति जहितेहि। तब उसी समय राम श्री रामचंद्र जी को बिलोकि देख करके वैदेही सीता जी भय के साथ, भयभीत हृदय के साथ बिनवती विनती कर रही हैं जहिते ही, जिस तिस की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी समय श्री रामचंद्र जी को देख करके, उनके बाह्य कोमल सुकुमार शरीर का अवलोकन करके सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता की, उनके ध्यान में जो जो देवता आ रहे हैं, श्री रामचंद्र जी की सहायता हेतु उनसे विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाओ अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहु सफल आपन सेवकाई, करी हितु हरहु चाप गरुआई। मन ही मन में मनाओ, प्रार्थना कर रही हैं, मना रही हैं, अकुलानी व्याकुल होकर के, होहु प्रसन्न महेश भवानी, होहु प्रसन्न हो जाइए महेश भवानी, हे शंकर जी, हे पार्वती जी। मन ही मन सीता जी मन ही मन व्याकुल होकर के प्रार्थना कर रही हैं और कह रही हैं, हे शंकर जी, हे पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए, करहु सफल आपन सेवकाई, करहु सफल कर दीजिए आपन सेवकाई। मैंने जो भी आपकी सेवा की है, जो भी आपकी आराधना की है, उसको सफल कर दीजिए। करी हितु हरहु चाप गरुआई, करी करके हितु कृपा, हरहु हर लीजिए, हरण कर लीजिए, चाप धनुष की, गरुआई गरुता को, भारीपन को। सीता जी मन ही मन कहती हैं कि हे महेश भवानी, हे शंकर जी, हे पार्वती जी, आप प्रसन्न हो जाइए और मैंने आज तक जो भी आपकी सेवा आराधना की है उसको सफल कर दीजिए और मुझ पर कृपा करके इस धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए, हल्का कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आजु लगे कीन्ह्यू तू सेवा, बार बार विनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। आगे फिर सीता जी गणेश जी की आराधना करते हुए, गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं, गणनायक, हे गणों के नायक, वरदायक, हे मनवांछित वर देने वाले देवा गणेश जी, आजु लगे, आज के लिए ही, कीन्ह्यू किया है मैंने, किया था तू आपकी सेवा या आराधना। सीता जी गणेश जी से कहती हैं कि हे गणों के नायक, हे वर देने वाले, हे मनवांछित वर देने वाले गणेश जी, आज के दिन के लिए ही, अर्थात श्री रामचंद्र जी जैसे पुरुष को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही आपकी सेवा आराधना की थी। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। बार बार विनती सुनि मोरी, आप सुन लीजिए विनती को, बार बार की जा रही, मेरे द्वारा बार बार की जा रही मेरी विनती को सुन करके करहु कर दीजिए चाप धनुष, गुरुता भारीपन को, अति थोरी अत्यंत, थोरी मतलब कम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी गणेश जी की आराधना करते हुए कहती हैं कि हे गणों के नायक, हे मनवांछित वर देने वाले गणेश जी, आज के लिए ही, अर्थात श्री रामचंद्र जी को जैसे पुरुष को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही मैंने आपकी कीन्ह्यू तू सेवा, आपकी सेवा आराधना की है। इसलिए मेरे द्वारा बार बार की जा रही विनती को सुन करके आप इस धनुष के भारीपन को अत्यंत कम कर दीजिए, इसकी गुरुता को बहुत ही कम कर दीजिए। हमारा अगला दोहा है, देखी रघुबीर तन, सुर मनाओ धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर।
देखी देखी रघुवीर तन श्री रामचंद्र जी के कोमल सुकोमल शरीर को, देखी देखी देख देख करके, तन मतलब शरीर, रघुवीर मतलब श्री रामचंद्र जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाओ धरि धीर, श्री रामचंद्र जी के सुकोमल शरीर को देख करके सुर मनाओ धरि धीर, सुर मनाओ सुर देवता, मनाओ मना रही हैं, धरि धीर, धीर मतलब धैर्य, धरि मतलब धारण करके। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दोहे में सीता जी श्री रामचंद्र जी के, इस दोहे में सीता जी के द्वारा श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेमानुरक्ति का वर्णन किया गया है। तो सीता जी क्या करती हैं, देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाओ धरि धीर, श्री रामचंद्र जी के सुकोमल शरीर को देख करके तथा वो देवता अपने हृदय में धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली शरीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, बिलोचन मतलब नेत्र, प्रेम जल मतलब प्रेमाश्रु, पुलकावली मतलब पुलकित होना, शरीर मतलब शरीर, तथा उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे हुए हैं और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सुकोमल शरीर को सीता जी बार बार देख करके तथा अपने हृदय में धैर्य धारण करके देवताओं को मना रही हैं, तथा उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भरा हुआ है और उनका शरीर पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा, आहा तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे की भी चौपाई में सीता जी की प्रेमानुरक्ति का, श्री रामचंद्र जी के प्रति जो उनकी प्रेम में अनुरक्ति है उसी का वर्णन किया है। नीके निरखी, नीके अच्छी तरह से अच्छे से, निरखी देख करके, नयन भरी नेत्र भर करके, शोभा शोभा को, पितु पनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा, पितु पिता, पनु प्रण, सुमिरी याद करके, बहुरी मनु क्षोभा बहुरी अत्यधिक, मनु हृदय में, क्षोभा क्षोभ खेद। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी श्री रामचंद्र जी को नयन भर नेत्र भर करके अच्छी प्रकार से उनकी शोभा को देख करके पुनः पितु पनु सुमिर बहुर मनु क्षोभा, पितु पिताजी के, अपने पिता राजा जनक के, पनु प्राण को, सुमिर याद कर रही हैं, बहुरी मनु क्षोभा जिससे उनके हृदय में अत्यंत क्षोभ हो रहा है। आहा तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। आहा अरे तात पिता ने, दारुनी कठिन कठोर, हठ जिद, ठानी ठाना है, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी, समुझत नहीं, नहीं समझ रहे हैं, कछु कुछ, लाभ नहानी लाभ और हानि। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी को नेत्र भर देख करके, अच्छे से देखने के पश्चात, श्री रामचंद्र जी की शोभा को नेत्र भर करके अच्छे से देखने के पश्चात सीता जी पुनः अपने पिता राजा जनक के प्रण का स्मरण, उनके प्रण का स्मरण कर रही हैं, जिससे उनके हृदय में अत्यंत क्षोभ हो रहा है और वो मन ही मन अपने कहती हैं, आहा तात दारुनी हठ ठानी। अरे पिताजी ने अत्यंत कठोर जिद ठान लिया है और समझत नहीं कछु लाभ नहानी, और वो इसके लाभ और हानि को कुछ भी समझ नहीं रहे हैं। वो इससे जो भी लाभ और हानि होगा उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। सचिव सभय, सचिव मंत्रीगण, सभय भय के कारण, भय से, सिख शिक्षा, देई न कोई, कोई नहीं दे रहे हैं। सीता जी कहती हैं कि मंत्रीगण भी भय के कारण भयभीत होकर के उनको कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं। बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, बुद्ध मतलब पंडित ज्ञानी, समाज सभा में बड़ा अनुचित होई, अनुचित हो रहा है। सीता जी कहती हैं कि वास्तव में तो यह
पंडितों के समाज में, ज्ञानियों के समाज में बड़ा ही अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृत्यु गात किशोरा। कहाँ धनु, कहाँ यह धनुष, कुलिसहु चाहि कठोरा, कुलिसहु मतलब वज्र से भी ज्यादा, चाहि ज्यादा, कठोरा कठोर। कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ कहाँ श्यामल, श्यामल वर्ण के, मृदु मतलब कोमल, गात मतलब शरीर, किशोरा मतलब किशोर। सीता जी कहती हैं कि कहाँ यह वज्र से भी अत्यधिक कठोर धनुष और कहाँ श्याम वर्ण के कोमल शरीर वाले किशोर श्री रामचंद्र जी, इन दोनों की कोई तुलना ही नहीं है। विधि के ही भांति धरौ उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। विधि, इसके पश्चात सीता जी ब्रह्मा जी से कहती हैं कि विधि, हे विधाता, हे सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, के ही किस भांति प्रकार धरौ धारण करूं उर हृदय में, धीरा धैर्य धीरज, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सिरस एक प्रकार का पुष्प है, सिरस सुमन सिरस के पुष्प, कन के कण, बेधिय हीरा, बेधिय छेदन करना या छेदना, हीरा हीरा एक धातु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी ब्रह्मा जी से कह रही हैं कि हे विधाता, हे सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी, मैं अपने हृदय में किस भांति धैर्य धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य भी धारण नहीं कर सकती। सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, भला सिरस के पुष्प के कण से भी क्या हीरा छेदा जा सकता है। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सकल सभा के, सकल संपूर्ण सभा के, सभा की मति बुद्धि भय हो गई है, भोरी भोली हो गई है, बावली हो गई है। सीता जी कहती हैं कि हे ब्रह्मा जी, अब तो मैं अपने हृदय में किस भांति धैर्य धारण करूं, अर्थात मैं धैर्य भी धारण नहीं कर सकती। भला सिरस के पुष्प के कण से हीरा छेदा जाता है। इस सभा में उपस्थित समस्त सभाजन की बुद्धि भी भोली हो गई है, बावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। और इसके पश्चात सीता जी, अब मोहि मुझे शंभु चाप शिव जी के धनुष गति तोरी, गति सहारा आसरा, तोरी तुम्हारा। सीता जी धनुष से कहती हैं कि सब प्रकार से विवश होकर के, सब तरफ से विवश होकर के, हे शिव जी के धनुष, अब मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरू रघुपति ही निहारी। निज जड़ता, अपनी जड़ता को लोगों पर डारी डाल करके, हो जाइए हरू हल्के, रघुपति ही निहारी, श्री रामचंद्र जी को निहारी देख करके। सीता जी कहती हैं कि वैसे तो इस सभा में सब लोग चैतन्य हैं और तुम जड़ हो। सीता जी शिव जी के धनुष से कहती हैं कि वैसे तो इस सभा में उपस्थित सभी सभाजन चैतन्य हैं और तुम जड़ हो, किंतु वो लोग इस समय जड़ बने हुए हैं। इसलिए हे शिव जी के धनुष, मुझे अब तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता को इन लोगों पर डाल करके हो ही हरू हल्के हो जाइए, रघुपति न्यारी श्री रामचंद्र जी के कोमल शरीर को देख करके उनके ही अनुरूप, उनके ही अनुसार हल्के हो जाइए। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सै समझाही। अति परिताप, अति अत्यंत परिताप, संताप, सीय सीता जी, मन माही हृदय में, मन में, लव निमेष, निमेष मतलब पलक झपकने में लगने वाला समय, लव मतलब अंश, जुग युग, सै सौ, सम मतलब समान, जाही मतलब जा रहा है, व्यतीत हो रहा है। अति परिताप सीय मन माही, ये सब विचार करके, ये सब देख करके सीता जी के मन में अत्यंत ही संताप हो रहा। अति परिताप सीय मन माही,
सीता जी के हृदय में अत्यंत संताप हो रहा है, अत्यंत विषाद हो रहा है। लव निमेष, निमेष पलक झपकने में लगने वाले समय का एक लव, लव मतलब अंश, एक अंश, जुग सै 100 युगों सम समान जाहि व्यतीत हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सारी चीज़ों को देख करके सीता जी के मन में अत्यंत संताप हो रहा है, अत्यंत विषाद हो रहा है और पलक झपकने में लगने वाले समय का एक अंश भी उनके लिए 100 युगों के समान व्यतीत हो रहा।